ओके। जय हिंद एवरीवन। आज हमारा प्लांट टिश्यूज में प्लांट टिश्यूज बोल रहा हूँ। तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पे हमारा लास्ट सेक्शन रह गया जिसको हम लोग फॉइलम वेसल्स बोलते हैं। ये एक बार मैं फिर से फ्लो चार्ट बता दे रहा ताकि तुम्हें याद हो जाए कि हमने कैसे स्टार्ट किया था। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमने ये जाना था कि जब भी कोई भी एक मटेरियल किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में बनता है और अगर उसकी रिक्वायरमेंट और भी कहीं है तो हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक चैनल की जरूरत होती है। तो हमें ह्यूमन बॉडी में तो मालूम है कि यार ब्लड जैसा सिस्टम होता है, लेकिन जब मैं प्लांट की बात किया करता हूँ तो मैंने प्लांट में बोला था कि यार प्लांट में तो रेस्पिरेशन चारों जगह से हो रहा है। उसको रूट से भी मिल रहा है, उसको स्टेम से भी मिल रहा है और उसको लीफ से भी मिल रहा है। तो जब उसको तीनों जगह से मिल रहा है तो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस है वो उसके लिए आराम से हो जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चैनल्स डिवाइडेड है तुम्हारे प्लांट में जो कि एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा जरूरी है। तो प्लांट में ऐसे दो चैनल्स की बात की गई है, चैनल्स बोल सकते हो या फिर ऐसे दो टिश्यूज की बात की गई है जो कि बेसिकली प्लांट को ग्रो और उनको मजबूत करने के काम में आती है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क करती है। जिसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था जाइलम के बारे में पढ़ा था। और जाइलम वेसल जब हमने जाइलम टिश्यू लिया तो जाइलम टिश्यू में हमने अच्छे से कवर कर लिया कि हाँ यार ये तुम्हारा एक वाटर सप्लाई करता है और वाटर सप्लाई करने के साथ साथ मिनरल सप्लाई करता है। लेकिन ये जो सप्लाई करता है वो तुम्हारा यूनिडायरेक्शनल इन नेचर होता है। और इसके जो यूनिडायरेक्शनल की वजह से ये आपका लीफ मतलब क्या कहते हैं रूट से लीफ की तरफ जाता है, वाटर रूट से लीफ की तरफ जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते थे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोल देते थे। लेकिन ये जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता था उसकी वजह से होता था, इवेपोरेशन की वजह से होता था। क्योंकि इवेपोरेशन ही कॉज करता था तुम्हारा बेसिकली प्रेशर वेरिएंट। तो इस पूरे कंपोजिशन को हम लोग बोल देते थे इवो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोल देते थे। और हमने इस जाइलम टिश्यू में चार टाइप्स के उसके फंडामेंटल टिश्यूज के बारे में समझा था। लेकिन आज का जो फंडामेंटल है आज वो ये है कि हमने ये भी जाना था कि यार प्लांट में फूड भी बनता है, प्लांट में फूड भी बनता है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो प्लांट को जरूरी होते हैं उनको ग्रो करने के लिए। तो फिर वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो उसके लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है तुम्हारा फॉइलम। क्या नाम है उसका? उसका नाम है फॉइलम टिश्यू। और ये जैसे तुम्हारा जाइलम टिश्यू भी चार टाइप के टिश्यू से बना है, वैसे फॉइलम टिश्यू भी तुम्हारा चार टाइप के टिश्यू तुम्हारे चार टाइप के सेल से बना है। मुझे कोई इनका नाम बता सकता है? कोई मुझे नाम बता सकता है इनका कि फॉइलम टिश्यूज कितने टाइप से बना हुआ है? फॉइलम टिश्यू हम्म। भैया चलो कोई बात दो नहीं, मैं पता है। बताता हूँ। एक सीप ट्यूब्स हो गया, ठीक है, और एक तुम्हारा हो गया कंपेनियन सेल हो गया, और एक अरे तुम्हारा हो गया हाँ, मतलब कि फॉइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, और एक तुम्हारा हो और गया फ्लोएम फॉइलम फाइबर फाइबर। या फिर अगर फाइबर नहीं लिखना चाहूंगा तो फिर मैं क्या स्क्लेरन लिख सकता काइमा हूँ? भी तो लिख सकते स्क्लेरेंकाइमा हैं। भी लिख सकता हूँ। दोनों का मतलब बराबर ही है। तो देखो, जब हम लोग वाटर को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे थे, ग्राउंड वाटर से रूट से उसको मतलब क्या कहते हैं लीफ तक लेके जा रहे थे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। लेकिन जब भी हम लोग किसी भी फूड को, और हमें मालूम है कि फूड कहाँ बन रहा है, वो आपका लीफ में बन रहा है ना। तो अगर लीफ में कभी भी कहीं भी फूड बन रहा है और फिर अगर उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में अगर उसको भेज रहे हैं तो इस बॉडी इस तरीके के इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोल देते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन और तुम्हारा ट्रांसपीरेशन में अंतर है। तो अगर कभी भी ट्रांसलोकेशन टर्म से अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग तुरंत समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा होगा। वो बेसिकली बात कर रहा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल, है ना, बाय द फॉइलम टिश्यूज। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। अब देखो बात ये है कि ये जो तुम जैसे हमने जाइलम टिश्यू में हमने पढ़ा था कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता था उस पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता था। क्या होता था? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता था जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते थे, और वो आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते थे कि उनके जो कनेक्शन जहां होता था वो एकदम डिसॉल्व स्टेज में होता था, मतलब कि स्ट्रेच हो चुका होता था, जिसकी वजह से बड़े ही आसानी से आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में आपका वाटर यूनिडायरेक्शनल आराम से चला जाता था। लेकिन जो आपका मतलब क्या कहते हैं फूड होता है, ये सारी जो चीजें होती है जिसके लिए जो तुम्हारा एक सेल काम आता है वो होता है आपका सीव ट्यूब होता है। सीव ट्यूब के थ्रू आपका जो फूड होता है वो ट्रांसलोकेट होता है, वो आपका लीफ से अदर पार्ट में जाने की कोशिश करता है। लेकिन जो इनके बीच में दो सेल के बीच में ये भी तुम्हारा ट्यूब लाइक सेक्शन होगा जैसे तुम्हारा जाइलम में होता है, लेकिन इनके बीच में इतना पोरस इन नेचर नहीं होगा, मतलब इतना डिसॉल्व नहीं होगा। रादर देन कैसे होंगे, एकदम छोटे 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 छेद टाइप से होंगे, वहां से तुम्हारा फूड निकलने की मतलब जाने की कोशिश करेगा। कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि है ना, अभी इसके पीछे रीजन भी बताएंगे ऐसा क्यों है, ऐसे छोटे छोटे छेद इसमें क्यों हो रखे हैं।
क्या ये भी तुम्हारा कहीं प्रेशर ग्रेडियंट बनाने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इतना जानो कि सीयूप ट्यूब जैसे जाइलम वेसल में तुम्हारे जो सेल्स है एंड टू एंड जुड़े रहते थे, लेकिन उनके बीच में डिसॉल्व फॉर्म रहता था, एकदम परफोरेटेड वॉल रहती थी, ओपन स्पेस रहता था। लेकिन जो तुम्हारा मतलब फॉइलम ट्यूब होगा, फॉइलम ट्यूब या फिर मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, सीप ट्यूब, उस सीप ट्यूब के बीच में जो तुम्हारी प्लेट है, इस प्लेट में तुमको मतलब क्या कहते हैं, छोटे छोटे से होल्स दिखेंगे। इसी वजह से हम लोग इनको क्या बोलते थे, इसको सीप प्लेट होल्स भी बोलते थे। क्या बोलते थे, सीप प्लेट्स। और इसके साथ साथ ब्रैकेट में हम लिख देंगे इनमें होल्स है ना, या फिर क्या लिख देंगे, छोटे छोटे छेद हो रखे, ये चीज है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो कि सीप ट्यूब कैसा एक टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है या फिर लिविंग सेल है कि नॉन लिविंग सेल है, तो तुमको पता चलेगा लिविंग सेल है। लेकिन ये ऐसा लिविंग सेल है कि इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। तो अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है तो फिर ये फंक्शन कैसे कर पा रहा है, काम कैसे कर पा रहा है। तो इसके लिए जो सबसे मदद करता है वो उसका बगल वाला सेल है, जिसका नाम है तुम्हारा कंपेनियन सेल। ये कैसा है, कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल इसके जस्ट बगल में पाया जाता है, ठीक है। और वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो उसका न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियस कम से कम स्ट्रेच्ड होगा, मतलब कि बड़ा न्यूक्लियस होगा। और ये जो तुम्हारा कंपेनियन सेल होता है, ये इस कंपेनियन सेल में काफी सारे तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया, तुम्हारे और भी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं फूड वैक्यूल्स, ये सारे बनते रहते हैं। ये मतलब इसके थ्रू इस मतलब सीप ट्यूब को एनर्जी देता है कि चल ठीक है तू भाई काम कर, ये सारी चीजें कर, वो सब वो कर। तो सीप कंपेनियन सेल का ये काम होता है। तुम्हारा देखो, जब तुम्हारा प्लांट छोटा होता है तब उस समय जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सीप ट्यूब होता है, तब उसमें तुम्हारा ये मतलब क्या कहते हैं फूड, मतलब ये तुम्हारा फूड वैक्यूल के साथ साथ तुम्हारा बाकी तुम्हारा न्यूक्लियस भी पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता है, जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता है, वैसे वैसे इससे लिग्निन भी चला जाता है और साथ ही साथ तुम्हारा मतलब इसका न्यूक्लियस भी चला जाता है। बाद में फिर ये जो बगल वाला ये जो कंपेनियन सेल है ना, इस कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के थ्रू फिर ये वाटर फंक्शन करता है कि हाँ फिर बड़े आसानी से मैं आपका एक न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह में भेज पाऊं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो इस चीज को याद रख लेना, कंपेनियन सेल, कंपेनियन वर्ड इसी वजह से ही आया है कि मतलब कि उसकी मदद कर रहा है, उसका साथी है वो, कि तू भाई अपना काम कर। और ये काम क्या कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फूड को कहाँ, फूड कहाँ बनता है, आपका लीफ में बनता है। लीफ में क्या होता है, मीसोफिल सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पार्ट जहाँ होता है, क्लोरोफिल। तो जहाँ क्लोरोफिल होता है वहां आपका फोटोसिंथेसिस होता है। और जब वहां फोटोसिंथेसिस होता है तो फिर वहां आपका फूड बनेगा, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। और फिर वो ग्लूकोज आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाना चाहिए। तो फिर जो तुम्हारा यहाँ से जो फॉइलम ट्यूब होगी या फिर जो सीव ट्यूब होगी, फिर वो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाएगी, आपके रूट तक में भी जाएगी, वो चीज है ना। इस चीज को समझो, क्योंकि रूट में आपका कहीं भी वो नहीं हो रहा है। अगर मैं बोलूंगा कि रूट भी अपना काम कर पा रही है, वो भी अपना ग्रो कर पा रही है, तो क्यों कर पा रही है, क्योंकि यहाँ आपका रेस्पिरेशन हो रहा है। और रेस्पिरेशन क्यों सक्सेसफुल क्यों हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी फूड पहुंच पा रहा है। और फूड क्यों पहुंच पा रहा है, वो इसी वजह से पहुंच पा रहा है क्योंकि वो जो आपका फॉइलम ट्यूब है या फिर जो आपका सीव ट्यूब है, वो कंपेनियन सेल की मदद से बड़े आराम से पहुंचा पा रहा है। और बाकी ये सारी चीजें क्या है, ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जाइलम टिश्यू में जो चार टाइप के हमने पढ़े थे, है ना, जिसमें हमने ट्रैकियार्ड के बारे में पढ़ा था, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। तो उसमें केवल एक सेल ऐसा था जो लिविंग थे, बाकी सारे डेड थे। तो लेकिन इसमें केवल एक सेल ऐसा मात्र है जो डेड है, जो कि ये क्या है, फॉइलम फाइबर या फिर फॉइलम स्क्लेरेन्काइमा। बाकी जितने भी सारे तुम्हारे सेल्स है वो सारे आपके लिविंग है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका ये जो आपका फॉइलम है ना, ये आपका किसी भी हाल में मतलब क्या कहते हैं, कुछ वैसा नहीं होता कि आपको मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा या उसको स्ट्रेंथ देगा। रादर देन ये किस काम में आता है कि आपका फूड ट्रांसपोर्ट करेगा या फिर ट्रांसलोकेट करेगा। तो ट्रांसलोकेशन और जो तुम्हारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, इस चीज में थोड़ा सा अंतर समझना। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को इसमें कोई डाउट है तो? हाँ भैया। आ गया ना? भैया हाँ बोलो। भैया ट्रांसलोकेशन जो आपने बोला, तो भैया इसकी एक बार डेफिनेशन तो बता देंगे। Translocation is a process in which the food which is made in the leaf are easily transported to the all part of the plant. And transpiration is a process in which a water which is goes upward to the direction of the leaf. ये हो गया ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन में ये अंतर है, ट्रांसलोकेशन हम लोग फूड के लिए इस्तेमाल करेंगे और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हम लोग वाटर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया चाहिए। इतना आ गया। अब देखो, हमने ये कंपेनियन सेल तो बना दिया है ना, कैसे कंपेनियन सेल तो बना दिया, थिन और फ्लैट, है ना, इस तरीके से बना दिया। इसके जो न्यूक्लियस है वो भी बड़े बड़े हैं। लेकिन हमें मालूम है कि आपके फॉइलम सेल के बगल में आपका जाइलम भी होता है, क्योंकि हमें यहाँ पता करना है कि भैया आपने जाइलम में तो बता दिया था कि आपका जब प्रेशर ग्रेडियंट होता है तो उसकी वजह से आपका इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होने की वजह से फिर आपको मतलब क्या कहते हैं, बड़े आसानी से आपका पानी ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ क्या फंडा है,
तो ये जो अगर जैसे मान लो कि मैं इसको बना देता हूँ, ये तुम्हारा सीव ट्यूब है, तो इन्हीं के बगल में तुम्हारा जाइलम वेसल भी जाते हैं, तुमको ये भी मालूम है। अब वो जाइलम वेसल कैसे होते थे, उनमें पिट्स होते थे, गड्ढे होते थे, ये सारी चीजें होती थी। अब ये क्या करते हैं, ये इनके कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाते हैं, फॉइलम में आ जाते हैं। और जब ये तुम्हारे फॉइलम में आ जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, तुम्हारे यहाँ का प्रेशर बढ़ा देंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे ये जो मैंने बनाया सीव ट्यूब बनाया, ये सीव ट्यूब तुम्हारा उस एरिया का था जहाँ लीफ है, तो मान लो इसने फूड को क्या किया, एटीपी एनर्जी के थ्रू मतलब फूड को यहाँ भेज दिया, ये फूड तुम्हारे यहाँ भेज दिया। लेकिन फूड अभी जा नहीं पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना प्रेशर है ही नहीं है। क्योंकि ऊपर जब तक ज्यादा प्रेशर नहीं होगा तब तक वो तुम्हारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर भला वो कैसे जा पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से क्या करता है, जाइलम कुछ अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज कर देता है, और फिर जैसे इस सेक्शन में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, यही होल के थ्रू फिर ये निकल जाएगा। क्योंकि अगर होल नहीं होगा तो ये फूट गया हो जाएगा, आसानी से नीचे चला जाएगा, आसानी से नीचे चला जाएगा। लेकिन होल होने की वजह से, छोटे छोटे होल होने की वजह से, तो तुम्हारे जाइलम को भी अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े से छोड़ने पड़ते हैं कि ताकि प्रेशर बने। और जब प्रेशर बनेगा तो फिर यही हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, और जहां जहां फूड की रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां फूड खत्म हो चुका होगा, तो फिर वहां वहां मतलब क्या कहते हैं, लो प्रेशर जोन होगा। तो फिर कुछ इस तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फूड जाता है। पहले फूड क्या होता है, फूड जहां बनता है लीफ में वो होता है, फिर उसके बाद स्टोरेज वाले एरिया में जाता है। और अगर मान लो कि स्टोरेज एरिया में चला गया तो वो भी ट्रांसलोकेशन में, ट्रांसलोकेशन लोकेशन से जहाँ यूसेज हो रहा है वो भी एक ट्रांसलोकेशन का पार्ट हो गया। तो ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। इसमें किसी को कोई डाउट है? ना। किसी को? तो यही था तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, फॉइलम टिश्यू या फिर फॉइलम ट्यूब, जो कि एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ प्लांट पे काम आ रहा है। तो एक बार मैं फिर से तुमको बता दे रहा, ट्रांसपोर्टेशन, तुम्हारा जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट है वो कंप्लीट हो गया। याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो हो रहा है उसमें दो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है। एक हो रहा है तुम्हारा वाटर मिनरल, और उसके साथ साथ तुम्हारा क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा हो रहा है फूड हो रहा है। फूड के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा हार्मोन्स हो रहा है। और ये हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, तुम्हारे लीफ के स्टॉक में बनते हैं या तो लीफ के एकदम टॉप में बनते हैं, ये चीज है। तो इनकी लोकेशन भी याद कर लेना। लेकिन वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू काम आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग जाइलम टिश्यू बोलते हैं। और जो तुम्हारे फूड को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आ रहा है वो है तुम्हारा फॉइलम टिश्यू हो गया। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। और ये फॉइलम टिश्यू और जाइलम, फॉइलम टिश्यू जाइलम टिश्यू बेसिकली चार चार टाइप से सेल से बने, जो कि इनको फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि हाँ तुम अपना काम अच्छे से कर पाओ। ठीक है, ऐसे जाइलम की बात करूंगा तो उसमें हमने पढ़ा था, ट्रैकियार्ड के बारे में पढ़ा था, वेसल के बारे में पढ़ा था, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। और फॉइलम में आज हमने कवर कर लिया कि इसमें आता है सीव ट्यूब्स आता है, इसमें आता है कंपेनियन सेल आता है, इसके साथ साथ तुम्हारा फॉइलम पैरेन्काइमा, और इसके साथ साथ फॉइलम फाइबर या फिर फॉइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये चीज है, तो इस चीज को समझ लो। ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पे कैसे काम आ रहा है। और जब अगर मान लो कि वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसमें हम लोग टर्म जो पढ़ेंगे वो तुम्हारा इवो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कि इवेपोरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन हो रहा है या फिर सिंपल ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो तुम्हारा फूड और हार्मोन जो फॉइलम टिश्यूज में जो एक पार्ट में बन रहा है दूसरे पार्ट में जा पा रहा है, उसके लिए जो बन रहा है वो है तुम्हारा ट्रांसलोकेशन है, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन भी तुम्हारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, लेकिन क्यों, तब जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जाइलम टिश्यू से वाटर मॉलिक्यूल्स तुम्हारे ये सीव ट्यूब्स में जाके उसका प्रेशर को बढ़ाते हैं, उस प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। किसी को कोई डाउट तो नहीं रहेगा अब? नहीं भैया। ठीक ठीक है, चलो आ जाओ, अब तुम लोग को दिखाते हैं। ये तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पूरा कंप्लीट हो गया अच्छे से, जो भी चीज मुझे बतानी थी। ठीक है, तो अभी पहले इसको वीडियो देखो, इस वीडियो को तुम देखोगे तो उसमें यही बता रहा है कि हम फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में आपकी जो ऑक्सीजन है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपके स्टोमेटा के थ्रू जाती है, आपके क्लोरोप्लास्ट में जा रही है। तो जब भी आपका फोटोसिंथेसिस होता है तो आपका वो शुगर बनाता है, सिंपल शुगर बनाता है ना। और जब आप शुगर बनाने के साथ साथ जो लीफ होती है वो आपके हार्मोन्स भी बनाती है। और हमें मालूम है कि एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, सारे प्लांट को इन फूड और इन हार्मोन्स की जरूरत होती है। तो अब क्या होगा, जो फूड आपका लीफ में बन रहा है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए थ्रू अदर्स, ब्रांच में, स्टेम्स में, रूट में, इन सब में करना है। तो जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए जो तुम्हारा टिश्यू काम में आता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉइलम टिश्यू बोलते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एक लीफ से अदर पार्ट में, उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। मतलब कि ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को जो लीफ पे बनता है उसको अदर पार्ट ऑफ प्लांट में भेजते हैं थ्रू द फॉइलम वेसल। ये चीज है, तो इस चीज को समझ लेना। और इस फॉइलम वेसल मतलब कि फॉइलम वेसल को हम और क्या बोल सकते हैं, सीव ट्यूब भी बोल सकते हैं, या फिर फॉइलम ये। तो जब भी कोई फूड मटेरियल तुम्हारा या कोई भी तुम्हारा जब भी ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसलोकेट होगा,
तो फॉइलम पे डिपेंड होगा, जो कि बेसिकली उसके बेसिक सेल पाया जाता है जिसको सीव ट्यूब बोला जाता है। तो उस पे उसके थ्रू वो काम करता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आर्यन। हाँ भैया। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ विच लीव मेक फूड कॉल्ड ट्रांस फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस। आ जाओ अमन, इसका आंसर बताओ बेटा। फोटोसिंथेसिस भैया। बता दिया। अमन, इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का। अंश तुम बताओ। अर्पित तुम बताओ बेटा। भैया आर्यन, इसका नेटवर्क आंसर जा दे, रहा क्वेश्चन था, पढ़। आवाज नहीं आ रही। What is the food made by the leaf in the form of a simple sugar glucose? बता। लीव्स में जो फूड हेलो, बनता है वो क्या होता है? सिंपल शुगर। सिंपल शुगर या फिर ग्लूकोज हो गया। अगर ये नहीं आएगा तो स्टार्च जैसा वर्ड आ जाएगा। उसको वो भी बात वही है, लेकिन है ना, लेकिन जो सिंपल अगर बात की जा रही है एकदम, तो वो तुम्हारा ग्लूकोज होना चाहिए। इसका सी भी होना चाहिए, डी भी आंसर होना चाहिए, लेकिन बी इसमें दे रखा है, ये चीज है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अर्पित, इसका आंसर बताओ। The transport of food from the leaf to other part of the plant is called absorption, diffusion, transpiration, translocation. Translocation. ट्रांसलोकेशन, वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Which type of tubes transport food manufacture the leaves? Leaf tubes. सी ट्यूब्स, वेरी गुड। आ जाओ, अब तुम बताओ बेटा, यश। The यश तुम बताओ। movement of the movement of food materials through the phloem depends on the action of which living cells? हम्म, The movement. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि The जो आपका फूड, सी, सी होगा। चलो कोई शायद। बात। आर्यन तुम बताओ इसका आंसर। भैया सीवीड टू। सीव ट्यूब्स है ना, वेरी गुड। अच्छा, तूने सीव ट्यूब बोला था या सी बोला था? ही बोला था। चलो ठीक, कोई बात नहीं। सीव ट्यूब्स है ना, ये चीज है। अगर मैं तुमसे पूछता सीव ट्यूब लिविंग सेल किस चीज का पार्ट है, कौन सी टिश्यू का पार्ट है, तो वो तुम्हारा फॉलम टिश्यू का पार्ट है। कंपेनियन। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अभी देखो, ये सीव ट्यूब्स तुम्हारा कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। और अगर मान लो कि मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखूंगा तो ये क्या है, ये तुम्हारा जाइलम है। जाइलम में देखो, जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपिरेट हो रहा है, उसमें बीच में कहीं भी हिंड्रेंस नहीं है ना। क्योंकि जाइलम वेसल क्या है, एंड टू एंड लॉन्ग ट्यूब है। और उनके बीच में कहीं भी मतलब क्या कहते हैं कि मतलब एकदम वॉल जो है वो एकदम कंप्लीटली ओपन है। लेकिन अगर आप इसको देखो, ये क्या है, ये फॉइलम है। फॉइलम में भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, गैप है। लेकिन क्या उतना गैप है कि जो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो, पोरस इन नेचर हो, नहीं। आपको क्या देखने को मिलेगा, छोटे छोटे स्मॉल होल देखने को मिल रहे हैं। इसी सीव प्लेट्स में, इनको क्या बोलते हैं, ये जो प्लेट है ना, इनमें छोटे छोटे छेद मिल रखे हैं, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट्स बोलते हैं। और इन सीव प्लेट्स में इनके होल मिल रहे हैं, ये चीज है। तो इन्हीं होल्स, इसी सेव प्लेट्स के थ्रू आपका फूड क्या होता है, एक एक फॉलम ट्यूब से दूसरे फॉलम ट्यूब में ट्रांसफर होता है। एक फॉलम ट्यूब में दूसरे ट्यूब में फाइलम होता है, ये चीज है। लेकिन अगर मैं फॉलम तुम्हारा सीव ट्यूब की बात करूंगा, तो ये एक लिविंग सेल है, फॉलम तुम्हारा फॉलम टिश्यू का। लेकिन इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये केवल है साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाएगा। और इसमें कोई भी ज्यादा लिग्निन भी नहीं पाया जाएगा इनके बॉल में। ये हो गया। लेकिन इनके सेल के बगल में तुमको ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये बगल वाला जो सेल है, इनको हम लोग बोलते हैं कंपेनियन सेल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल। और इन कंपेनियन सेल में तुम्हारे काफी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। इनके पास एक बड़ा सा ह्यूज तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, न्यूक्लियस होता है। ये देखो, ये क्या है, ये स्यू प्लेट है। इस स्यू प्लेट में छेद है। ये क्या है, ये कंपेनियन सेल है। इस कंपेनियन सेल में तुम्हारा यहाँ तुम्हारा जो न्यूक्लियस होता है काफी स्ट्रेच होता है, बीच में सेंटर में होगा, बड़ा सा होगा। ये काफी सारा इसमें मतलब क्या कहते हैं, अदर ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया हद से ज्यादा पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्रिएट करे और फिर इस स्यू ट्यूब्स में तुम्हारा एटीपी एनर्जी के थ्रू जो भी फूड बन रहा है उसको भेज पाए। तो कंपेनियन सेल बेसिकली क्या कर रहा है, सीव ट्यूब्स को उनकी रिक्वायरमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज कर रहा है। जो भी फूड तुम्हारा म्यूसोफिल सेल में बन रहा है, वो क्या कर रहा है, वो फूड जो तुम्हारा म्यूसोफिल में सेल बन रहा है वो तुम्हारे सीव ट्यूब्स में जा रहा है। ठीक है। और फिर यही सीव ट्यूब्स तुम्हारा बेसिकली क्या कर रहा है, अदर पार्ट से इंटरकनेक्टेड हो रखा है। और एक बार आपका शुगर फूड इस फॉलम ट्यूब में अगर चला गया,
तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अदर पार्ट में थ्रू द नेटवर्क ऑफ फॉइलम ट्यूब्स। ये जो फॉइलम ट्यूब मैंने तुमको दिखाई है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन बेसिकली क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कहाँ से, लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट। और ये जरूरी क्यों क्यों क्योंकि प्लांट के हर जगह आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर जगह उसका रेस्पिरेशन भी हो रखा होता है। तुम्हारा स्टेम में भी होता है, लीफ में भी होता है, तुम्हारा वहां भी होता है, रूट में भी होता है। और अगर रूट छोटी रह जाएगी तो पेड़ को पानी कम मिलेगा, इस वजह से हर जगह फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से ये जो तुम्हारी फॉलम ट्यूब है ना, या फिर जो तुम्हारी सीव प्लेट है, ये तुम्हारी हर जगह पाई जाती है प्लांट पे। ये है, तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। अमन इसका आंसर बताओ। What is the key difference between the cell that form phloem and those that form phloem vessels? Phloem cells are non-living while phloem cells are living. The end walls of phloem cells are completely broken down, unlike Xylem cells. The end wall of phloem are not completely broken down, unlike xylem. ये सी वाला। सी वाला। वेरी गुड, है ना, ये हो गया। चलो आ जाओ, आर्यन इसका आंसर बताओ। What are the end wall of the cell in the phloem called? Uh, what is the end wall of a cell? Where, ये बोल रहा है कि जो फॉइलम ट्यूब होती है, जो सीव ट्यूब होती है, उसकी एंड वॉल कैसी होती है, कौन सी होती है, किस किस उसकी होती है, ये पूछा। एंड वॉल को क्या बोलते हैं? the CV plate. सीव प्लेट्स। वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अर्पित। Which of the following is true about sieve tubes? They are non-living cell base. Cytoplasm they contain cytoplasm but not lignin. They have lignin in their walls. कार्तिकेय तुम बताओ इसका आंसर। They contain cytoplasm but not nucleus. वेरी गुड, ये चीज है, उनमें लिग्निन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर लिग्निन पाया जाएगा तो डेड सेल हो जाएगा। और हमें मालूम है कि फॉइलम टिश्यू में केवल एक डेड सेल है, वो भी कौन सा, फॉइलम फाइबर या फिर फॉइलम स्क्लेरेन्काइमा, बस ये है। बाकी सारे तुम्हारे लिविंग है, वरना ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था पार्ट को, है ना, ये चीजें हैं। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। भैया दवा लगा रहा हूँ, बोल नहीं पाऊंगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मुझे बताओ। अमन तुम बताओ बेटा इसका आंसर। What is the function of the small holes in the food? भैया to allow the food to pass along the phloem tube. वेरी गुड, फंटेस्टिक आंसर। ठीक है, आ जाओ आर्यन इसका आंसर बता बेटा। Which type of cell is located next to each CV2 cell? Where companion cell. कंपेनियन सेल। अंश आ गया ना क्लास में? नहीं आया? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो ये अर्पित। Which कौन सा भी है, फिफ्थ वाला है, वन वाला? वन वाला बेटा, सी वाला तो हो गया ना। And what is the function of companion cells? They transport water to the leaf. They supply the sheep with some their requirements. B वाला, they supply the sheep tubes with some of their क्योंकि requirements. वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स में, वो तुम्हारा जाइलम वेसल करता है, ये चीज है। चलो वेरी गुड, आ जाओ कार्तिक इसका आंसर बताओ। Where is food like sugar made in a plant? In the roots, in the xylem cell, in the phloem tubes, in the mesophyll cells. Where D? या फिर मेसोफाइल सेल को क्या बोल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल। क्यों? क्योंकि यही दो सेल के अंदर तुम्हारा खाना बेसिकली बनाते वो पाया जाता है, आपका वो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब कि अमन। What is the process of transporting food from the leaf to other part of the plant called बताओ। photosynthesis? भैया सी वाला। हाँ तो पढ़ो उसको, क्या है वो? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। वेरी गुड, आ जाओ। अब आर्यन इसका आंसर बता बेटा। What is translocation necessary for व्हाट the इज नी why वाई? translocation? Why is translocation necessary for the plant? To absorb water from the soil, it allows every part of the plant to get food for energy building part and maintaining life. Where B wala. बी वाला। वेरी गुड, आ जाओ अर्पित इसका आंसर बताओ।
After being made, food enters the phloem tube in the leaves and is transported to which part of the plant? Only to the stem, only to the root, to all other part of the plant like stem, बताओ मुझे, जो फूड तुम्हारा बना है वो तुम्हारा कहाँ जाएगा? स्टेम में जाएगा, रूट में जाएगा, या फिर हर जगह जाएगा जैसे स्टेम और रूट में, या फिर केवल केवल ग्रोइंग ट्रिप में जाएगा? only to the stem. नहीं, to all part of the plant like stem and root. ठीक है, ये चीज है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, केवल फूड ही ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ जो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो भी हार्मोन्स है ना, जो भी तुम्हारे लीफ के एंड में बन रहे हैं, है ना, या फिर लीफ के टॉप नॉच में बन रहे हैं, वो भी तुम्हारा इसी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं फॉइलम ट्यूब्स के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा तो मैकेनिज्म में जब भी हम लोग देखते थे ना जाइलम में, तो जाइलम में हमको समझ में आता था कि हाँ, जाइलम में आपका अपवर्ड मूवमेंट होता था। और अपवर्ड मूवमेंट इस वजह से होता था क्योंकि लो प्रेशर ऊपर क्रिएट हो जाता था और नीचे हाई प्रेशर रहता था, तो जिसकी वजह से आपका वाटर बड़े आराम से ऊपर चला जाता था, है ना, ये चीज है। लेकिन जो फूड है, जो फॉइलम में, वो आपका डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, रेदर देन नीड पे डिपेंड करता है कि उसकी नीड कैसी है, कहाँ तुम्हारा लो प्रेशर हो रहा है, कहाँ हाई प्रेशर हो रहा है। उसके लिए इवेपोरेशन की जरूरत नहीं है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी मतलब हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। और वो कैसे करेगा? वो ऐसे होता है कि जो तुम्हारा शुगर जो फूड लीफ में बना होता है, वो बेसिकली क्या करेगा, वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो तुम्हारा एटीपी मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो सीव ट्यूब में बड़े आसानी से चला जाएगा। तो अभी ये देखो, अभी पहले इसको तुम देखो, फिर मैं तुमको समझाता हूँ। फिर क्या होगा, फिर इसी सीव ट्यूब में तुम्हारा ऑस्मोसिस के थ्रू फॉइलम टिश्यू में तुम्हारा प्रेशर राइज किया जाएगा, किसके थ्रू? जाइलम वेसल से आए हुए पानी के थ्रू। फिर वो जब प्रेशर जनरेट करेगा तो एक फॉइलम ट्यूब से दूसरे फॉइलम ट्यूब में इस तरीके से आपका फूड ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये देखो, ये फूड से क्या, ये तुम्हारे एटीपी मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये बड़े आसानी से तुम्हारे फूड के पार्टिकल्स आ गए ये। लेकिन अभी भी ये तुम्हारा हाई प्रेशर जोन नहीं क्रिएट हो रहा है, ये नीचे वाले में लो प्रेशर है और इधर वाले में हाई प्रेशर हो रखा है। रुको जरा एक सेकंड, ठीक है, ये इसको देखो जरा, ठीक, ये वाला है ना, ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर अभी हाई प्रेशर बन रहा है लेकिन अभी इतना नहीं बना, है ना। अभी ये हाई प्रेशर है, नीचे वाला लो प्रेशर है। मान लो कि नीचे वाले को रिक्वायरमेंट होगी तो क्या करेगा, जाइलम वेसल इसी वाटर मॉलिक्यूल्स को इसमें डिफ्यूज कराएगा। क्या कराएगा? इन्हीं को इसमें डिफ्यूज कराएगा, और जैसे डिफ्यूज कराएगा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और फिर ये जो तुम्हारी सीव प्लेट्स हैं, है ना, सीव प्लेट्स में ये जो होल है, इस होल के थ्रू क्या होगा, फिर ये जिस जगह बॉडी पार्ट में जहां जहां तुम्हारी जगह होगी, फिर वो उसके थ्रू जाने की कोशिश करेगा, है ना। अब अगर जैसे मान लो कि अगर यहाँ जहां जहां भी तुम्हारा फूड खत्म हो गया वहां लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और जहां लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के हेल्प के थ्रू वो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में चला जाएगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया वाटर मॉलिक्यूल्स भी उनके साथ जाता है, फूड के साथ हाँ, नीचे। वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब उनको पुश करते हैं कि अब तुम आगे बढ़ो, ये चीज है, हाई प्रेशर क्रिएट करके, ये चीज है। इतना आ गया? और हाँ जब भैया। आपका स्प्रिंग सीजन आता है, जैसे स्प्रिंग सीजन उसको क्या बोलते हो, पतझड़ बोलते हो ना स्प्रिंग सीजन को, हाँ भैया। पतझड़ बोलते हो ना। लेकिन अब अगर जैसे मान लो कि अगर पतझड़ आ गया लेकिन फिर भी फल लगे रहते हैं, काफी बार ऐसा होता है, तो अब उसमें एनर्जी कैसे जाती है, इधर से उधर कैसे पहुंच पाती है ना, वो इन्हीं थ्रू की पहुंच पाती है। जो स्टोर होता है रूट में, स्टेम में जो आपका फूड स्टोर होता है, फिर वो आपका डिफरेंट डिफरेंट जगह जाता है, फिर उसके बाद ही फिर आपका हो पाता है। वरना पतझड़ में तो पत्ते में तुम्हारा रूट तुम्हारा फूड होना चाहिए, लेकिन अब फूड तुम्हारा कहाँ है, स्टेम्स में है, रूट्स में, तो वहां से अब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला क्रिएशन नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो वाटर ही बेसिकली जो आपका मतलब क्या कहते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स को थ्रू द ऑस्मोसिस अपने साथ आगे पीछे ले जाने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल, ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ ठीक है भैया। ना, चलो वेरी गुड, आ जाओ। अमन, इसका आंसर बताओ। What other substances are transported along with food through the phloem tube? फॉइलम ट्यूब्स में Water या and फिर सीव mineral, ट्यूब्स में तुम्हारा फूड के अलावा और क्या चीज ट्रांसपोर्ट होता है? water and mineral hormone, carbon dioxide, क्या होगा? oxygen. भैया क्या होगा? इसका वो कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं। चलो आर्यन, तुम बताओ बेटा इसका आंसर। भैया अभी हार्मोन। देखा नहीं था। हार्मोन्स, वेरी गुड, हार्मोन्स होगा। देखो, वाटर नहीं बोल सकते ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो एक फॉइलम ट्यूब में प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो उसके साथ आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके बगल वाला अगर कोई वहां से अगर आ रहा होगा तो वो चीज है।
लेकिन अगर मैं बोलता हूँ हार्मोन्स, तो हार्मोन्स तुम्हारा थ्रू आउट द प्लांट हर जगह मूव करेगा। ये चीज, इस चीज को याद रख लेना। आ जाओ अर्पित, इसका आंसर बताओ। भैया उसको प्रैक्टिकल फाइल बनानी थी, वो भी चला गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम इसका आंसर बता दो। क्या कहते हैं कार्तिकेय? What what causes the upward movement of water in the xylem? Transpiration creating a suction due to the low pressure. वेरी गुड। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसका आंसर बता दो, नेक्स्ट वाले का। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड, एक सेकंड। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। कार्तिकेय, यहाँ बताओ। Which of the following describes the direction of food movement in the phloem? Phylum. Both upward and downwards. वेरी गुड, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अमन। अमन, इसका आंसर बताओ। The movement of water, the movement of water in equation. बस एक सेकंड, बताओ बेटा। द मोमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम इज ऑलवेज इन विच डायरेक्शन? The, mo- the movement of water in xylem is always in this direction. Downward, upward, both upward and downward. Sideways. Like, बताओ मुझे। ये upward होगा अपवर्ड। अगर बोलो। अपवर्ड नहीं लिखा होगा तो कहीं यूनिडायरेक्शनल लिख कर आ जाएगा, कि केवल एक डायरेक्शन में, ये चीज हो गया। अब इसका आंसर बता दो अर्पित। अर्पित नहीं हो तो फिर आर्यन बताए। By what means does the movement of fluid in phloem take place? By utilizing sunlight, by utilizing energy from ATP, by gravity, by vacuum created by leaves. क्या होगा इसका आंसर? भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। How does water enter the sieve tubes after sugar is loaded into them? By osmosis. बायोस्मोसिस, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। मतलब कि वो, अगर अमन अमन बताते, नहीं तो फिर यश बता दो। अमन बताओ, तुम बताओ, उसको दिक्कत है। 5 मिनट, बताओ अमन, पढ़ो। अमन बोल। अरे अरे पढ़ रहा भैया था प्रणब आ तो गया। माइक नहीं खुला था। प्रणब, तुम पढ़ो क्वेश्चन। What What happens to the happens to pressure? the pressure inside the कौन पढ़ रहा है? अमन पढ़ो बेटा, अमन पढ़ो। अबे कितने What लेजी हो यार तुम लोग। happens to एक the बार में बोला pressure समझ में नहीं आता, एक बार में inside the तेज पढ़ो जल्दी से। phloem when water enters the phloem? The pressure decreases, the pressure remaining the same. The, the, the pressure आर्यन तुम पढ़ो। shifted underneath the pressure. ये हाँ नींद भैया। में रहेंगे हमेशा। हाँ भैया। What happens to the pressure inside the flowing tissue when water enters the sieve tube? The pressure decreases, the pressure remains same, the pressure rises. Where the pressure rises? वेरी गुड। कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। How does the high pressure in the phloem tissue causes food to move? It pulls the food towards the high pressure area. It puts the food to all parts of the plant with lower pressure area. It causes the food to evaporate. But it pulls the food towards the high pressure area. अच्छा, ये बोल रहा है कि जो फॉलम टिश्यू में तेरा एक जगह जो फूड है वो हाई प्रेशर से मूव कर रहा है, तो हाउ डज। तो तुमने आंसर क्या दिया इसका? भैया हम B बता। वाला. It pushes to food all the parts of the plant with lower pressure. जहाँ लोअर प्रेशर है कहते, वो चीज है। आ जाओ अमन, इसका आंसर बताओ। और तेज पढ़ना ना, मारेंगे खींच के मिला के। What is an example of food transport according to the needs of the plants as maintained in the text? हम्म Transporting food from the leaf to the root, stone, ऑटम। and autumn, and transporting sugar from stone root to grain buds in spring.
and transporting water from the क्वेश्चन leaf बकवास है, to the leaf and ठीक है, कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। वो तो हर मौसम में तुम्हारा कभी भी फूड ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ये चीज है ना। तो लेकिन ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। प्रणव तुम बताओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बता जल्दी। The xylem in plants are requested for transport रिक्वेस्टेड of लिखा है, water ये तुम लोग को पढ़ना तक नहीं आता, रिक्वेस्टेड लिखा है ये। are responsible for हम्म वो xylem वो उसके लिए वाटर के लिए वाटर के लिए, वेरी गुड। और इसमें जो तुम्हारे दो सेल्स काम आते हैं वो कौन से हैं? xylem में हम्म दो दो सेल जो काम आते एक वाटर के लिए ट्रैकियार्ड हो गया, एक जाइलम रूट वेसल हो या गया। रूट या क्या वेसल वेसल हाँ ठीक है, ये चीज हो गया। अब जाइलम मुझे वेसल आर्यन तुम मुझे बताओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में कौन सा टिश्यू काम में आता है? भैया ट्रैकियार्ड और जाइलम वेसल। फूड की बात हो रही है यहाँ, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अच्छा ट्रांसलोकेशन सॉरी ऑफ। अच्छा भैया सॉरी सॉरी भैया कौन सा उसके लिए आता वो है? यूज होता है सीवी ट्यूब। सीव ट्यूब्स, ये हो गया। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, व्हाट इज फॉइलम टिश्यू, व्हाट इज फॉइलम टिश्यू एंड इट्स कंपोनेंट। ये हो गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ताकि तुम लोग अच्छे से इसको समझ सको, है ना। डायग्राम बना देना बस इसमें, ड्रॉ डायग्राम। ये हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा आराम से 2 मार्क्स का है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाट इज ट्रांस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। बता सकते हैं मैं क्या लिखूंगा इस जगह, किस चीज का डिफरेंस लिखूंगा? भैया ट्रांसलोकेशन और Translation and वेरी ट्रांसपिरेशन गुड, है ना। ट्रांसपिरेशन ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। ये हो गया। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। इन जाइलम इवेपोरेशन helps to do transpiration. What factors make phloem to translocate food? ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया, आराम से 3 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और बताओ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्या दे सकता हूँ तुम लोग को? भैया क्या भैया जो ये फूड है हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलते रहो। जो ये फूड है वो भैया कैसे मतलब हाई प्रेशर मतलब क्या समझा नहीं पा रहा भैया। वो जो फूड है वो कहाँ से वो प्रेशर पाता है जिससे वो मतलब बोथ डायरेक्शन में मूव कर अच्छा, सकता तो है क्वेश्चन ऐसा नंबर 3 यही बोल रहा है कि जाइलम में इवेपोरेशन हेल्प कर देता है ट्रांसपिरेशन में, लेकिन तुम्हारे और क्या अदर फैक्टर है जिसकी वजह से फॉइलम तुम्हारा फूड को ट्रांसलोकेट कर पा रहा है? तो समझ पा गए कि नहीं पा गए, बताओ पहले मेरे को। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने लिखे तुमको, हाँ भैया। इसमें किसी को कोई डाउट है? भैया ये लास्ट क्वेश्चन क्या था एक्सप्लेन। एक सेकंड में पेज दिखा रहा हूँ। बस एक सेकंड में। लास्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। ये इनको ठीक तुमको है बस भैया। क्यों लिए बताना है। अब मुझे बताओ, इन 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अमन ना भैया। और ना बाकी ना क्या कहते हैं, किसी और को? कार्तिकेय नहीं भैया किसी को नहीं। पक्का? नहीं नहीं। चलो ना ठीक है, तो भैया फिर एक काम करो, इनके आंसर्स लिखो तुरंत। तुरंत। हाँ तुरंत लिखो, तुरंत लिखो। भैया मेरी भैया शरीर वो दर्द हो रही थी तभी आपसे पूछा था रिकवरी के लिए। मैं कल लिख के भेज दूँ। चल ठीक है, अच्छा ठीक है। भैया सॉरी हम भैया भी लिखे भेज दूंगा कल। हाँ, क्या हो गया?